नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके भी बैंक की तरफ से कुछ इस प्रकार से मैसेज आ रहा है, मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है डियर कस्टमर एज ए प्रिवेंटिव स्टेप यू मे डिसेबल एपीएस ऑन योर अकाउंट। यहाँ पे अगर इस प्रकार से मैसेज आ रहा है और मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट के साथ एपीएस चालू था वो बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, या तो फिर अगर आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के अपना बैलेंस चेकआउट करवाते हैं या तो पैसा निकासी करते हैं तो किसी भी सीएसपी पर जाते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर जहाँ पे फिंगर के माध्यम से आधार से पैसा निकासी होता है वहां पर जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं और जैसे विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस करता है उसके बाद फिंगर लगता है तो आपका जो था पैसा निकासी नहीं होता है, तो बैलेंस आपका चेकआउट नहीं होता है और आपका वहां पे एरर शो हो जाता है। एरर में लिखा दिया जाता है, वहां पे दिख जाता है एपीएस ट्रांजेक्शन नॉट एनेबल बाय बैंक फॉर कस्टमर। अगर कुछ इस प्रकार से एरर आ रहा है आपके पास भी और एरर में लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी बैंक कस्टमर है उनका जो एपीएस हो किसी भी प्रकार से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अगर बंद करने का मैसेज आ रहा है एपीएस ट्रांजेक्शन नॉट एनेबल, नहीं एनेबल है, चालू नहीं है, जिसकी वजह से इसका पैसा नहीं निकल पाएगा या फिर बंद हो चुका है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। पहले आपका चालू होगा, आपका आधार से पैसा निकासी हो जाता होगा, लेकिन अब आपका बंद कर दिया गया है। अब अगर किसी भी शॉप पर जाते हैं जहां से पैसा उसका निकासी होता है वहां पे जाते हैं, फिंगर लगाते हैं तो आपका पैसा निकासी नहीं होता है और कुछ इसी प्रकार से एरर आ जाता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो में बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों आया है, सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, दोबारा से एपीएस को कैसे एनेबल कर सकते हैं, उसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी आपका एपीएस था पहले सभी लोगों का चालू होता था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका आधार से उनका फिंगर लगा करके पैसा निकासी हो जाता था, मतलब काफी सारा फ्रॉड हुआ, एपीएस से काफी ज्यादा लोगों का पैसा निकल गया था, फ्रॉड हुआ, जिसके वजह से बैंक ये निर्णय लिया कि सभी लोगों का जो एपीएस है वो बंद कर दिया जाए। जो एपीएस का यूज करते, कुछ लोग पहले क्या करते थे, पैसा निकासी करते थे, कुछ लोग पैसा नहीं भी निकासी करते थे, उनका भी एपीएस चालू था, लेकिन अब यहाँ पे सभी लोगों का जो एपीएस था वो सभी बैंकों में बंद कर दिया गया है। जिनको एपीएस से आधार से पैसा निकासी करना है वो जाकर के अपना बैंक में जाकर के एपीएस इनेबल करवा लें, उसके बाद ही पैसा निकल पाए। तो जो मैंने पहला मैसेज दिखाया था वो भी कुछ इसी प्रकार से आपके पास भी मैसेज आया हुआ कि जो भी आपका बैंक अकाउंट में एपीएस चालू था वो आपका बंद कर दिया गया। अगर उसे आप चालू करना चाहते हैं तो आप अपना बैंक ब्रांच विजिट कीजिए, लेकिन आप उस मैसेज को इग्नोर कर दिए होंगे और कुछ दिन के बाद अगर अपना बैलेंस चेकआउट करने के लिए जाते हैं, फिर पैसा निकासी करने के लिए जाते हैं तो आपका पैसा निकासी नहीं होता है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है कि जो भी आपका एपीएस है वो डिसेबल कर दिया गया। अगर एपीएस के माध्यम से आधार से पैसा निकासी करना चाहते हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक ब्रांच में जाइए या तो उस बैंक के कहीं पर भी आपके आसपास में कोई भी उसका सीएसपी सेंटर होगा, सीएससी नहीं सीएसपी सेंटर होगा, बैंक उसका चलता होगा, बीसी चलता होगा, वहां पर जाकर के आप अपना जो भी एपीएस होता है उससे आप इनेबल करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल से समझ लीजिए, आप अपना बैंक ब्रांच में जाइए, वहां पे बोलिए कि मुझे यहाँ पे एपीएस इनेबल करना ताकि मैं अपना आधार से पैसा निकासी कर सकूं, तो वहां पर जाकर इनेबल करवा लीजिए। या तो जो भी आपका बैंक होगा उसका देख लीजिए, आपके आसपास में कहीं भी पर सीएसपी होगा, ठीक है, बैंक बीसी होगा, तो वहां पर भी जाकर के जो भी आपका एपीएस होगा वो चालू कर देगा। तो वहां से जैसे चालू हो जाएगा उसके बाद आप अपना आधार से पैसा निकासी कर सकते हैं, बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं।